पढ़ करके कहता है मैं जिंदगी तेरा आला मकाम कर दूंगा, तुझे मैं दीन मोहम्मद के नाम कर दूंगा। शायर कहता है ये आशिक रसूल है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है, अल्लाह की इबादत करने वाला है। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, किसी के बुत के आगे अपने सर को झुकाने वाला नहीं, मगर ये दुनिया को चैलेंज ये करता है। अबे दुनिया वालों, तुम कहते हो कि जो MBBS की डिग्री हासिल कर ले वो उसकी जिंदगी अफजल आला बन जाएगी, उसकी जिंदगी सबसे आला बन जाएगी, कोई एडवोकेट बन जाए। आज लोग समझते हैं कि इसकी जिंदगी बहुत आला है। अगर कोई इंजीनियर बन जाए तो लोग कहते हैं वो जिंदगी आला है। अगर कोई पायलट बन जाए लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत आला है। लोग कहते हैं अगर कोई वजीर आजम बन जाए कहते हैं कि इसकी जिंदगी बहुत आला है। अगर कोई कुछ बन जाए उसकी जिंदगी बहुत आला लोग समझते हैं। अगर उसके पास अगर दौलत इकट्ठी हो जाए लोग समझते हैं जिंदगी बहुत आला है। ए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानो, अल्लाह अकबर, अल्लाह की इबादत करने वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, सुनो सुनो, ये अल्लाह अकबर, जिसके पास MBBS की डिग्री अगर शरीयत से पूछो तो जिंदगी आला उसकी रही, इस्लाम से पूछो, इस्लाम से पूछो जिंदगी आला उसकी रही। अल्लाह अकबर, जो एडवोकेट है जिंदगी आला उसकी रही, जो कि MBBS डिग्री हासिल कर चुका हो जिंदगी आला उसकी रही है। जिसने अच्छे महलात बना लिए जिंदगी आला उसकी रही, जिसने अच्छे महल तैयार कर लिए जिंदगी आला उसकी रही, जिसके कई कारोबार खड़े हो चुके जिंदगी आला उसकी रही। तो मैं अर्ज करने लगा, आलम तसव्वुर में चला गया, ए मजहबे इस्लाम अब तू ही बता कि जिंदगी किसकी आला है। MBBS की डिग्री को तूने मना किया, एडवोकेट की डिग्री को तूने मना किया, इंजीनियर की डिग्री को तूने मना किया, दुनिया की शोहरत को तूने मना किया। तूने कहा दुनिया की जिंदगियों में गुजार लो, शोहरत हासिल कर लो, MBBS की डिग्रियां, बड़ी से बड़ी वैज्ञानिक की डिग्री हासिल कर लो, तुम्हारी जिंदगी आला नहीं हो सकती। अगर इस्लाम की रूह से पूछना चाहते हो तो मजहब इस्लाम ललकार करके कहता है दुनिया की डिग्रियां हासिल करने वालों तुम्हारी जिंदगी आला नहीं हो सकती। तो यही दुनिया ललकार करके कहती है मजहब इस्लाम पता फिर जिंदगी किसकी आला है। तो अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, मेरा इस्लाम कहता है अल्लाह अकबर, जिंदगी मैं तेरा आला मकाम कर दूंगा, मैं तुझे दीन मोहम्मद के नाम कर दूंगा। आ इस्लाम को अपना ले, नबी की शरीयत को अपना ले, तेरी जिंदगी आला हो जाएगी। चाहे तो गरीब सही मगर जिंदगी आला, चाहे तो फकीर सही मगर जिंदगी आला, चाहे तो नाबीना सही मगर जिंदगी आला, चाहे तो गूंगा सही मगर जिंदगी आला। क्योंकि जिंदगी आला दुनिया को हासिल करने से नहीं होती बल्कि नबी करीम को हासिल करने से जिंदगी आला होती। क्या समझे? जिंदगी आला कब होगी? जब हम शरीयत मोहम्मदिया पर अमल करेंगे हमारी जिंदगी आला हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को MBBS मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को एडवोकेट मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम मत दिलाओ, जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी है, मगर कहीं इससे कई दर्जे ज्यादा अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाओ जिससे कि वो समझ सके हमारा दीन क्या है। अगर कोई हमारे दिन पर हमला आवर हो जाए तो हमारे बच्चे सीना तान करके उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि हमारे बच्चों के सीनों में वो किताब महफूज होगी। अगर पढ़ा होगा दीन को तो उन्हें समझेंगे कि हमने हुसैन आजम की जिंदगी को किताबों में पढ़ा है, मेरे हुसैन ने जिंदगी को कैसे गुजारा है। अल्लाह की कसम बात आएगी आगे लेकर के चलूंगा। अल्लाह अकबर, इसलिए तो शायर कहता है मैं जिंदगी तेरा आला मकाम कर दूंगा, तुझे मैं दीन मोहम्मद के नाम कर दूंगा। जो भी असमत घटाएगा मेरे नबी की उसका जीना दुनिया में मैं हराम कर दूंगा। अल्लाह
अकबर ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब इस साल के ताल्लुक से ये बात आई तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अक्सर मेरी तकरीरों में ये नहीं कि मैं दुनिया को राजी करने के लिए तकरीर नहीं करता, बल्कि मैं अपनी इस्लाह के लिए और अपने रब को राजी करने के लिए तकरीर करता हूँ। अल्लाह अकबर वाक़या उठाता हूँ। अल्लाह अकबर हजरत अबू यूसुफ फरियाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के बड़े महबूब बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले, रात और दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। अल्लाह अकबर ए रसूल के दीवानों, वही हजरत अबू यूसुफ फरियाबी अल्लाह अकबर लिखते हैं कि मैं जब एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की समत गया, अल्लाह अकबर बस्ती देखी, उस बस्ती में टूटा हुआ घर देखा, उस घर में देखा दो शख्स है, एक औरत और एक आदमी है। अल्लाह अकबर दिल खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर खाने के लिए आटा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए खाना मौजूद नहीं, पानी पीने के लिए पानी नहीं, दोनों आदमी मियाँ बीबी तरस रहे। अल्लाह अकबर वो अल्लाह का बंदा उन दोनों मियाँ बीबियों के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगे, इरशाद फरमाते हैं, ए बताओ तो सही तुम मुसलमान हो? कहा कि हाँ अल्लाह की कसम मुसलमान है। अल्लाह अकबर कहा कि तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं? कहा कि हाँ हाँ नमाज पढ़ते हैं। कहा कि फिर बताओ क्या परेशानी? अल्लाह अकबर तुम्हारे छत पर, अल्लाह अकबर दीवारों पर छत नहीं, तुम्हारे घर पर छप्पर पड़ा हुआ है, मगर तुम गमगीन कैसे रहते हो? मैं 4-5 मरतबा तुम्हें देख चुका हूँ, इन 6 महीने के पीरियड में मैं तुम्हारी हालत खस्ता देख रहा हूँ। अल्लाह की कसम ए मुसलमानों, अगर तुम गरीब हो तो अपने आप को कोसना मत, अपने आप को बुरा मत कहना। अल्लाह अकबर गरीबी में तो जिंदगी को गुजारना हजरत इमाम अली मकाम की सुन्नत है, हजरत मौला कायनात की सुन्नत है, और नबियों के इमामुल अंबिया की सुन्नत है। अल्लाह अकबर दोनों की बारगाह में अर्ज करते, मेरे आका हजरत अबू यूसुफ फरियाबी कहते हैं, बताओ किस चीज ने तुम्हें रुलाया है, आखिर किस चीज की जरूरत है? दोनों मियाँ बीबी कहते रहे, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, इतना है कि पानी 3 दिन में मिल जाता है पी लेते हैं, खाना 7 दिन में मिल जाता खा लेते हैं, हम नाशुक्री नहीं करते। ए मुसलमानों, आज अपने गरीबान में को झांको, आज हमारे पास कितने खाने मौजूद मगर हमने बेकदरी कर दी। आज हमारे पास पानी मौजूद मगर हम आज हमारी पानी की कीमत उससे पूछो जो कि पानी के लिए तरस रहा। कुवैत के लोगों से पूछो, जब हवा तेज की चलती है तो डीजल छिड़क करके उसे धूल को खामोश करते हैं। अल्लाह अकबर हमारे यहाँ जब धूल उड़ती है तो पानी छिड़कते हैं। आज अल्लाह का शुक्र क्या अल्लाह ने हमें पानी अता कर दिया। अल्लाह अकबर, आओ मैं आपको लेकर के चलता। अल्लाह अकबर, वो दोनों मियाँ बीवी अर्ज करते, सब कुछ अच्छा है मगर जब पूछना ही चाहते हो तो एक परेशानी है, एक परेशानी के आलम में हम डूबे रहते हैं, एक परेशानी में मचले रहते हैं। अल्लाह अकबर, एक ही तमन्ना है। हजरत अबू यूसुफ फरियाबी फरमाते हैं, बताओ तुम्हारी क्या आरज़ू है, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? अल्लाह अकबर, पूरी करने की होगी तो पूरा किया जाएगा। अल्लाह अकबर, हजरत अबू यूसुफ फरियाबी की बारगाह में दोनों मियाँ बीवी अर्ज करते हैं, हमारी शादी को 12 साल हो गए, अभी तक ना बेटी ना बेटा, अभी तक हमारे पास औलाद नहीं है, हम औलाद देखने के लिए तरसते हैं। ए मुसलमानों, अल्लाह ने औलाद दी, इस औलाद को तुम अपने हाथों से निकाल रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, इस औलाद के हाथ में तुम्हें कुरान देना चाहिए था, तुमने इस हाथ में तो तुमने मोबाइल दे दिया, इस हाथ में तो तुमने अल्लाह अकबर दुनिया की नालिजें दे दी। मगर अल्लाह की कसम, वो आदमी जो कि तड़प रहा है औलाद के लिए, औलाद मां मचल रही है औलाद के लिए, अर्ज करती है, अगर आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं तो हम हाथ जोड़ करके आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, आप हमसे आला हैं, आप दुआ कर दीजिए और दुआ करें मेरी औलाद के लिए, अल्लाह हमें औलाद अता कर दे। अल्लाह अकबर, ए रसूल के वफादार गुलामों, वो अर्ज करते इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू यूसुफ फरमाते हैं, चलो मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर हाथ उठा दिए, अल्लाह का वली दुआ कर रहा है और गुलाम वली आमीन कह रहा है। अल्लाह की कसम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें अपने फजलो कमाल से औलाद अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें अपने फजलो करम से औलाद अता फरमा
फरमाएगा अगर औलाद ना मिले तो अल्लाह की नाफरमानी मत करना। आज हमारे पास औलाद नहीं, हम नाफरमानी अल्लाह की करते हैं। आज हमारे पास दौलत नहीं, नाफरमानी अल्लाह की करते हैं। हम जने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल जो कि ईमान दिल से निकल जाता है, ऐसे जुमले हम अपने दिमाग से बोल देते हैं। ए रसूल के वफादार गुलामों, आमीन कही गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह का बंदा चला गया। अब उन बंदों को कितना तवक्कुल था। आज तुम अपने ताज शरिया की बारगाह में जाते हो, तुम आज अपने अशरफी मियाँ की बारगाह में जाते हो, जहाँ जहाँ से तुम मुरीद हो वहाँ जाकर के दुआ को कहते हो। अगर उन्होंने कह दिया, अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो कहते हो हमारे पीरों की दुआओं में असर नहीं रहा। अल्लाह की कसम, ए अल्लाह के बंदे, ए मुसलमान, ए ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह की जात पर भरोसा करो, अल्लाह जरूर तुम्हें अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बात यहीं पर नहीं बढ़ी, बात आगे चलती है। एक दो महीने गुजरे, आगे चलते रहे। आखिरकार क्या हुआ, बीवी खुश होकर नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ने के बाद बीवी अपने शोहर के पास आती है, बड़ी खुश है, मुस्कुरा रही है। शोहर अर्ज करता है, इरशाद फरमाता है, ए मेरी शरीक हयात, आखिर क्या वजह है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की जात पर उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ने हमें बे औलाद अता फरमा दी, मेरे शोहर में हमल से हो। अल्लाह अकबर। मैं कहाँ ले जाना चाहूंगा, मेरी तकरीर का लास्ट निचोड़ भी निकलेगा। अल्लाह अकबर। रसूल के वफादार गुलामों, हजरत यूसुफ, अबू यूसुफ फरियाबी के, अल्लाह अकबर, वो चाहने वाले, रसूल का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह अकबर खुश हो गए जब पता चला पेट में बच्चा है। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए नफल नमाज अदा की। नफल नमाज अदा करने के बाद नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा। अल्लाह अकबर। 2 महीने पूरे हो गए। जब 9 महीने पूरे हुए, अल्लाह अकबर, बेटे की विलादत नहीं बल्कि बेटी की विलादत होती है। दोनों मियां बीवियों के लिए पहला बच्चा, चाहे बेटी हो या बेटा, अनमोल होता है, अनमोल। अल्लाह की कसम, ए रसूल के वफादार गुलामों, हजरत अबू यूसुफ फरियाबी फरमाते हैं, जब उसके पास बेटी हुई वो चूमने लगा, मुस्कुराने लगा। बेटी को माँ दूध पिलाती तो आउज़ू और बिस्मिल्लाह पढ़कर पिलाती। जब बेटी को दूध पिलाती, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ कर पिलाती। नमाज पढ़ती तो बेटी को भी नमाज का तरीका बताती। बेटी के जिंदगी के अय्याम बढ़ते चले गए। 2 साल की, 3 साल की, 6 साल की हो गई। बेटी माँ से अर्ज करती है, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, अब मेरा दिल चाहता है नमाज पढ़ूं। मेरी अम्मी जान, मेरा जी चाहता है नमाज पढ़ूं। 2-3 दिन की नमाज पढ़ी, अर्ज करने लगी, माँ अब जो तुम कुरान पढ़ती हो, इस कुरान को भी मुझे पढ़ाओ, मेरा जी चाहता है मैं कुरान पढ़ूं। अल्लाह अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह अकबर। ए रसूल के दीवानों, मेरा रब कुरान में फरमाता है, ए हमारे रब, हमें तू दुनिया में भलाई अता फरमा। हजरत मोहम्मद बिन काब कुर्सी फरमाते हैं, भलाई से मुराद नेक औरत भी है। अगर घर के अंदर नेक औरत होगी तो अपने पूरे परिवार को नेकोकार बना देगी। अगर औरत बदकार होगी तो पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देगी। क्या समझे आप? नेकोकार अगर बीवी है तो औलाद भी नेकोकार होगी। अल्लाह अकबर। माँ अपनी बेटी को नमाज पढ़ाती, अल्लाह अकबर, साथ में नमाज पढ़ाती, अपनी बेटी को कुरान पढ़ाती, अपनी बेटी को अलिफ बा ता सा पढ़ाती। अल्लाह अकबर। पढ़ना बेटी जान गई, अब बेटी के दिल में और इश्क मचला। अल्लाह अकबर। बेटी अर्ज करती है, माँ हम तो सब देखते हैं, जिस दिन से हमने होश संभाला आपको पेट भर करके रोटी नहीं मिलती, मगर तुम इबादत बहुत करती हो। अल्लाह अकबर। दिल में जब माँ के दिल में शौक इबादत का पैदा है तो बेटी के शौक पैदा क्यों नहीं होगा? आज हमारी बेटियां जो शिकार बन रही है बदकारियों का, सबसे बड़ा किरदार उनकी माएं निभा रही है। अगर माँ की तरफ से छूट ना होती तो बाप बेइज्जती के लायक ना होता, भाई बेइज्जती का मुंह ना देखता। अल्लाह अकबर। अलगर्ज मेरा उस तरफ मौसूल है, अब फिर कभी मौका मिला इस पर फिर गुफ्तगू होगी। हजरत अबू यूसुफ फरियाबी फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जब बेटी कुरान पढ़ना शुरू कर देती है तो बेटी अर्ज करती है, माँ
अब मुझे फारसी भी पढ़ा दो, क्योंकि फारसी पर बहुत जोर दिया जाता, जैसे कि आज उर्दू पर जोर दिया जाता है। अल्लाह अकबर कहा क्या उर्दू फारसी पढ़ो, फारसी पढ़ ली गई। अब माँ से शौक में क्या कहती है, कारी जुल्फ़िकार साहिब किबला नक़ीब अहले सुन्नत है, अल्लाह के कर्म से दूर दूर जाती। ये मुझे जानते हो या ना जानते हो, मगर इन्हें जानता और पहचानता हो, बात आगे लेकर के चलता हो। अल्लाह अकबर, ए रसूल के वफादार गुलामों, वो अर्ज करती है कि इश्क पैदा हुआ फारसी पढ़ने का। पूछा माँ ने फारसी क्यों पढ़ना चाहती है, तो कहा माँ मैं आलिमा नहीं हूँ, आलिमा जो कि कुरान की अलहमदों को खुद समझ सकूं, कुरान का तर्जमा कर सकूं, क्योंकि मैं फारसी पढ़ूंगी, फारसी पढ़ूंगी। और उलमा ने जो कुरान का तर्जमा फारसी में किया है, मैं समझूंगी कुरान की अजमत क्या है, कुरान का मर्तबा क्या है, हदीस का मर्तबा मकाम मर्तबा क्या है। बात आगे बढ़ी, बेटी ने फारसी को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद बेटी आधी भूख खाना खाती, नमाज में टाइम गुजारती, कुरान में टाइम गुजारती, फारसी में टाइम गुजारती। अल्लाह अकबर, ए रसूल के दीवानों, उस बेटी के आंखों के आगे से कुरान पाक के चौथे पारे की एक आयत गुजरती है, जिस आयत का नाम है वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। ए तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना। उस लड़की ने जब इस आयत करीमा का तर्जमा पढ़ा, लरस कर रह गई। कुरान की आयतें पढ़ती, तर्जमा करती, सुनती, पढ़ती, आयत व हदीस मुस्तफा को पढ़ती, सुनती, मफहूम समझ जाती। अल्लाह अकबर, जिंदगी गरीबी में गुजरी है। 18 साल की उम्र को पहुंच चुकी बेटी, माँ के सर में दर्द होता, बाप परेशान होता, मेरी बेटी जवान हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अब मुझे बेटी का निकाह करना है। इमाम साहिब किबला खास तवज्जो का तालिब हो। अल्लाह अकबर, ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार गुलाम हो। अर्ज करने लगा मैं तो गरीब हूँ, मुझे गरीब दामाद कहाँ से मिलेगा। अल्लाह अकबर, दिन गुजरे, 8 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरने के बाद किसी ने कहा फला बस्ती में एक आदमी जो गरीब है, उसका बेटा जाकर के निकाह कर दे। निकाह का पैगाम दे दिया गया, बेटे का निकाह कर दिया गया। वो बेटी जो कि 1 महीने में 5 दिन या 6 दिन नमाज नहीं पढ़ा करती थी, बाकी और सब दिन नमाज पढ़ा करती थी, कुरान की तिलावत क्या करती थी। शादी हो गई, बेटी जिंदगी गुजार रही है। 10 दिन गुजर गए सही सलामत, 15 दिन गुजर गए सही सलामत। वो बेटी जिसने अपने बाप के घर कभी पेट भर करके जुल्फ़िकार भाई खाना न खाया, वो बेटी जिसने पेट भर करके पानी न पिया, गरीबी है, गरीबी में जिंदगी गुजार रही। अर्ज करती है जब हमारे पास इतनी दिक्कतों का सामना हमने किया, तो क्या किया हमारे आका हुसैन ने कितनी परेशानियों का सामना किया होगा। अल्लाह अकबर, उस बेटी की नजर कुरान पाक के दूसरे पारे की आयत करीमा पर पड़ती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र बिस्सब्र बिस्सब्र। 3 दफा ललकार कर कहती है, ए अल्लाह हमारा दिल डगमगा रहा था, आज तेरे कुरान की ये आयत पढ़ ली, अब पता चल गया हमें दुनियादार से मदद हासिल नहीं करनी, हमें तो कुरान से मदद हासिल करनी है। अल्लाह अकबर, कुरान कह रहा है कि कुरान में रब फरमाता है सब्र करके मदद हासिल करो। मेरे रब ने ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सलाह। पहले मेरे रब ने नमाज का हुक्म नहीं दिया, नमाज के लिए नहीं कहा, बल्कि मेरा रब जानता है, मेरा रब पहचानता है। वक्त ऐसा आएगा करबला के मैदान में, अगर बिस्सलात बिस्सब्र से पहले कह दिया गया, तो मेरे बंदे जो ईमान वाले होंगे, उलमाए इकराम की जमात होगी, तो हक पहचानना मुश्किल हो जाएगा, हक पहचानना मुश्किल हो जाएगा। करबला के मैदान में अल्लाह को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह किसके साथ, अल्लाह किसके साथ है? अलकर चलो मैं लेकर के चलता हूँ, मेरा तरफ भी मौसू नहीं है, मगर बताना चाहता हूँ हजरत इमाम हुसैन की इस सीरत को उस बेटी ने पढ़ा तो कहने लगी करबला के मैदान में सब्र अगर तुम ढूंढना चाहते हो अल्लाह किसके साथ, तो वो बेटी कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अगर अल्लाह को करबला में ढूंढना चाहते हो अल्लाह किसके साथ,
तो उसके पास ढूंढो जिसके पास सब्र भी है और नमाज भी। क्यों? एक हुसैन ही की जात है जिसके पास दोनों चीजें, दोनों चीजें। आगे मेरे रब ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अकबर। बात आगे बढ़ी बाबा जान, शहादत आप सुन चुके हैं, शहादत का भी बयान ये फकीर करके जाएगा, आपके जहन तक, आपके जहन की खिड़कियां खोल करके जाएगा। पहले हुसैन के पहले अपने दरवाजे पे को झांक करके देखो, हमें हुसैन की तरह है कि नहीं, हम हुसैन के किरदार पर अमल करने वाले हैं कि नहीं। अल्लाह अकबर। 1 साल पहले की बात है, अल्लाह अकबर। जुल्फिकार भाई, एक दिन पहले मुहर्रम वाले दिन, आशूरा वाले दिन ढोल बजाया इस मुसलमान ने, ढोल को बजाया इस मुसलमान ने, या हुसैन के नारे लगाए मुसलमान ने। दूसरे दिन को जाकर के देखा तो शराब की हड्डी पर बैठकर शराब पी रहा। क्या ये तेरी हुसैनियत है? क्या ये तेरा इश्क है? बताना जरूरी है मुझे हुसैन से पहले। समझो उस बेटी ने जिंदगी को कैसे गुजारा। 15 दिन गुजर गए, जब देखा शोर में दी, शोर बाहर से आया, दरवाजे पर अंदर आ गया, कपड़े सने पड़े हैं, कपड़े गार में सने पड़े हैं। अल्लाह अकबर। बावला सा बना पड़ा। बीबी अर्ज करती है, मेरे शोहर, मैं तो आप तो बहुत अच्छे कपड़े पहन कर गए, मगर गंदे कपड़े क्यों करके लाए? अल्लाह अकबर। वो शोहर कोई जवाब नहीं देता, अपनी बेबी के तमाचे मारता, अल्लाह अकबर, थप्पड़ मारता। बीबी गिर जाती, अल्लाह का शुक्र अदा करती। बीबी ने ये नहीं कहा कि तू मर जा या डूब जा, जैसे कि आज की बीबियां गुस्सा हो जाए तो अपने शोहरों के लिए बोल देती है। मैं कहता हूँ मेरी बहनों, मेरी माँ, कभी अगर ऐसी बात शोहर नाराज हो जाए, कभी अपने शोहर के लिए बद्दुआ मत करना। अल्लाह की कसम, जब वो औरत नीचे से उठी, उठने के बाद जैसे ही बीबी अपने शोहर के मुंह को सूंघा तो वो शोहर क्या था? शराब की उसके मुंह में से आ रही थी, लरस कर रह गई, कांपने लगी। अल्लाह अकबर। नमाज नहीं पढ़ता था, तारीख नमाज था। तारीख नमाज, जो तारीख नमाज होता है वो यजीद के तरीके पर होता है, जो नमाज का पाबंद होता है वो मेरे आका हुसैन के रास्ते। क्या सुन सकते हो? हुसैन का मर्तबा हमसे पूछो, हुसैन का मर्तबा इनसे पूछो, क्या मामला है? 10 दिन आए हुसैन हुसैन, मैं कहता हूं हुसैन का तरीका बताओ, हुसैन ने जिंदगी को कैसे गुजारा, क्या बात थी? आज तेरे बड़े बूढ़े, तेरा बेटा शराब पीता, जिना करता, क्या तूने समझाया नहीं? जिना करना यजीद का काम था, शराब पीना यजीद का काम था, बदफैली करना यजीद का काम था, और नेक काम करना मेरे हुसैन का काम था। दुआ करती रही, या अल्लाह मेरे शोहर को नेक बना दे, या अल्लाह मेरे शोहर की शराब छूट जाए, या अल्लाह मेरे शोहर का जिना करने का काम छूट जाए। दुआ करती रही, मगर दुआ कबूल नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ, इख्तिसार के साथ लेकर के चलता हूँ। एक दिन क्या हुआ, हल्का नशा बाहर से आया, बीबी वुजू करके नमाज के लिए खड़ी हो रही थी, अभी नियत नहीं की। शोहर कहता, मेरी बीवी, मेरा जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़ लूं। कुर्बान जाओ यार, है कोई जो हसन और हुसैन के नारे लगा दे? जब कोई जुल्फिकार भाई कोई मेहनत किसी पर करता तो एक न एक दिन जरूर उसकी मेहनत कबूल हो जाती है। इमाम साहिब किबला रोज बुलाते हैं नमाज के लिए, एक न एक दिन जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदा इन्हें नया मिलता होगा कि आज अल्लाह का बंदा नमाज के लिए आ गया है। तबलीग से मुंह मत मोड़ो, समझाने से मुंह मत मोड़ो, हो सकता है एक ना एक दिन उसके दिल में ख्याल आ जाए, चलो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, आओ मैं अपने मौसू की तरफ ही चलता हूँ। वो बीवी हाथ उठाती अल्लाह की बारगाह में, अर्ज करती, या अल्लाह तेरा शुक्र है मौला, आज मेरे शोहर ने नमाज के लिए कह दिया। अल्लाह अकबर। मैंने हुसैन की सीरत को पढ़ा, मैंने हजरत हसन की सीरत को पढ़ा, मैंने मौलाए कायनात की सीरत को पढ़ा। अल्लाह अकबर। वो बीवी अर्ज करती है, मेरे शोहर इस तरीके से मुसल्ले पर खड़े नहीं होंगे। शोहर कहने लगा, क्यों? कहा कि तुम्हारे मुंह में से शराब की बदबू आ रही है, पहले इसे साफ करो।
पाको साफ हो जाओ। बीबी ने असर की नमाज पढ़ ली, बीबी ने मगरिब की नमाज पढ़ ली, इशा की नमाज के वक्त को नहा लिया, गुस्ल कर लिया, मुंह की बदबू खत्म हो गई। उसके बाद शोहर ने कहा मुसल्ला बिछा दिया जाए। बीबी खुश है, अल्लाह अकबर, नेकोकार है, अल्लाह अकबर। बीबी खुश, मुसल्ला बिछा दिया गया, नमाज पढ़ ली गई। उसके बाद बीबी कहती है मेरे शोहर आओ 2 रकात नमाज और पढ़ लो, 2 रकात नमाज और पढ़ो। शोहर को 2 रकात नमाज पढ़ा रही है, शोहर सजदे में गया, उधर बीबी भी सजदे में सर को रख देती है और अर्ज करती है बड़े मियाँ क्या अर्ज किया, दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाना। बीबी अर्ज करती है मेरे पाक परवरदिगार, मैंने अपने बाप के घर से यहाँ तक सब्र किया है, हुसैन आज़म के सदके तूने मुझे सब्र का सिला अता फरमा दिया। ए मौला, मैं अपने शोहर को समझाती रही, आज मेरे शोहर के समझ में आ गई, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से दिल फेर देना तेरा। ये नेकोकार बीबी है, नेकोकार शोहर को नेक बना दिया। उसके बाद इख्तिसार बिल्कुल मुख्तसर ये करता हूँ कि उसके बाद 40 साल जिया उसका शोहर। जब खत्म हुआ ना तो बीबी ने उसे ख्वाब में देखा था, तो पूछा था मेरे शोहर तुम मुझे छोड़कर पहले ही चले गए। अल्लाह अकबर, तड़प करके बीबी रह गई। उसके बाद अर्ज करती है बीबी बताओ तो सही मेरे शोहर तुम्हारे साथ में मामला कैसा हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ में मामला पूछना चाहती हूँ, क्या अल्लाह का अजाब हुआ या अल्लाह की रहमतों की बारिश हुई। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था शोहर का। शोहर अर्ज करने लगा अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने अपनी रहमत कामिला से मुझे जन्नती बिछोना अता फरमा दिया, जन्नती हवाएं अता फरमा दी, जन्नती खुशबू अता फरमा दी। तब बीबी ने पूछा था ए मेरे शोहर ये कैसे मिला। तब उसके शोहर ने कहा था कि बीबी मैंने तुझे कबाब बनाकर सजदे में जाकर मैंने रब की बारगाह में यही दुआ की थी मौला, अब मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ मौला, अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह की कसम मेरी शरीक हयात 40 साल गुजर गए, न मैंने जिना किया, न शराब पी, न चुगली की, न गीबत की, न झूठ बोला। अल्लाह ने मुझे ये इनाम अता फरमाया। क्या समझे? अरे अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो सही, अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा। वो बीबी अर्ज करती है कि मैंने अपने शोहर के लिए जब ईसाल किया तो शोहर कहता मैं ऐसे रहमतों को बरकतों को बटोर रहा था जैसे कि मोती समुद्र के किनारे कोई चुगने वाला चराता करता है, यानी कि मोतियों को उठाता है। अल्लाह अकबर, रसूल के दीवानों जो तुम फातिहा ईसाल करते हो वो तुम्हारे मरहूम तक जरूर पहुंचता। ये उस बीबी के दिल में ख्याल कब आया, लगन कब थी, जब उसने कुरान को समझा, कुरान को पढ़ा, हदीसों को समझा, फारसी पढ़ी। ए मेरी माँ बहनों, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मेरा कुरान पढ़ाकर छुट्टी मत कर देना। कुरान को समझने के लिए हमारे उलमा ने उर्दू में तर्जमे आसान कर दी। अपनी बेटियों को उर्दू भी पढ़ाओ जिससे तुम्हारी बेटी सलीका सीख जाए, जिंदगी कैसे गुजरे, अदब सीख जाए। करबला की जमीन भी थी कि हुसैन ने होश संभाल करके सब्र का दामन न छोड़ा। मदीने से चले गए हुसैन, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बेटी मक्का मदीने में जिसका नाम सुगरा बुखार में झुलस रही है मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ए मेरे आका हुसैन, क्या शान है आपकी, आपकी क्या शान। आप पर कितनी परेशानियों के पहाड़ ढाए गए। आपकी बेटी भी बीमार, आप बीमार, आप मदीने से करबला पहुंचे। 5 महीने की मुसाफत तय करके रास्ते की कितनी सोबतें बर्दाश्त की। 7 तारीख को पानी भी बंद कर दिया गया। 10 तारीख आई, गुलामाने हुसैन भी शहीद, उनकी लाश तुम ढोते रहे और आपने सब्र किया,
आप अपने भतीजे कासिम की जवानी को लुटा दिया, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ए आका हुसैन, आपने अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मगर जब का लास्ट बचे, लास्ट करबला के मैदान में बचे, आंखों में से आंसू आए, आंखों में से जैसे ही आंसू आए, अपनी बहन ज़ैनब को तलब किया। ए मेरी बहन ज़ैनब, कहाँ हो? मेरे पास तो बहन ज़ैनब आई, कहा मेरी हाथ का अपने हाथों को आगे कीजिए, हाथों को आगे किया। हजरत ज़ैनब ने, आपकी बहन ने, तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपनी बहन की कलाइयों को चूम लिया। मेरे हजरत ज़ैनब फरमाती है, बेटा मेरे भाई हुसैन मेरी कलाइयों को क्यों चूमा? इतना अर्ज करना था, आंखों में आंसू निकल आए। फिर मेरे हुसैन से फरमाती हैं, बहन ज़ैनब, ए मेरे भाई हुसैन गले को जरा ऊपर कीजिए, गले को चूमा। हुसैन फरमाते, बहन आज तक तुमने गले को नहीं चूमा, मगर आज क्यों चूम रही हो? कहा भाई पहले तुम बताओ, आज तक तुमने कलाइयों को नहीं चूमा, मगर आज क्यों चूमा? तो हजरत ज़ैनब से मेरे आका हुसैन फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए मेरे मुस्तफ़ा और फरमाया, बेटा हुसैन तेरी शहादत के बाद तेरे घर वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जाएंगे। तेरी बहन ज़ैनब, वो जो बीवी फातिमा की बेटी है ज़ैनब, उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएंगी, ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाएंगी। तो हजरत हुसैन फरमाते, उस वक्त तो मैं बेटी मेरी बहन ज़ैनब जाहिर में तेरे पास नहीं आ सकूंगा, इसलिए मैं तेरे हाथों को सलाम अर्ज कर रहा हूं। तो हुसैन फरमाते, बता बहन ज़ैनब तूने मेरे गले को क्यों चूमा? तो बहन ज़ैनब कहती है, इसलिए चूमा कि जिस टाइम तुम्हारे गले पर खंजर चलेगा मेरे भाई हुसैन, तुम्हारी बहन वहां पर नहीं जाएगी। उस गले को चूम रही हूं जिस गले से हुसैन आज़म के गले से मुस्तफा के लुआबे दहन का गुजरना था। हजरत इमामुल अंबिया ने रोटी के टुकड़े कर करके उस हलक से गुजारे थे, मेरे मुस्तफा ने उस हलक को, उस गले को चूमा था। आज साल में उसी गले पर छुरी चलाएंगे। अल्लाह अकबर। अलगर्ज यही मेरे मुस्तफा के दीवारों, हजरत इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं, शहादत हो गई, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैं भी आपसे यही कह करके जा रहा हूं कि सब्र का दामन मत छोड़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, मदद चाहो सब्र और नमाज से, तो हुसैन के बाद सब्र भी था, हुसैन के पास नमाज भी थी। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को इस्लामी तरीका बताओ, उर्दू पढ़ाओ, अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने घरों में कनीज़े फातिमा पैदा करो, कनीज़े सकीना पैदा करो, अपने घरों में गुलामी हुसैन पैदा करो। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। नबी के दिल का है टुकड़ा नबी से सुनते हैं, अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं। वो के हुसैन ने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। किस एहतियात से कांटों पे चल रहे थे हुसैन, मिटा रहा था जमाना, संभल रहे थे हुसैन। और मेरे रज़ा तो यही कहते हैं हुसैन आज़म के लिए, हुसैन आप भी जिंदा, आपके सारे गुलाम जिंदा। जो रसूल की वफादारी में मरे वो वफादार जिंदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है, मुझसे बोलने में लफ्ज़न मुअन्नन अगर कोई अगला सरजद कोई जुमला निकल गया हो, मैं अपनी इस मुकद्दस जमात को गवाह बनाकर और आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।